कैपकट में तुम्हें प्रीमियम इफेक्ट्स, एनिमेशन और टेक्स्ट तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें इतना ओवर यूज कर दिया कि उनकी वैल्यू ही खत्म हो गई है। और वैसे भी उनमें से काफी चीजें तो यूज करने के लायक भी नहीं है। सो इसलिए इस बार तुम कैपकट के वो एडवांस चीजें जानोगे जिनके बारे में तुम्हें शायद अभी तक नहीं पता। सो दैट्स व्हाई वेलकम टू द एडिटिंग मास्टरी एडवांस कैपकट ट्यूटोरियल, जिसमें तुम्हें मैं प्रीमियम टेक्स्ट एनिमेशन, मोशन एनिमेशन, साथ में प्रीमियम वीडियो इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन कवर करने वाला हूँ, जो कि सभी 5 कवर करने वाला हूँ, तो तुम्हें एडिटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। और कैपकट तुम्हें समझ गए, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, वीपीएन में यूज करने वाला प्रोटोन का, सो उसको ऑन करने के बाद आ जाओ कैपकट में। सो पहले वीडियो इफेक्ट्स की ओर जाते हैं एंड मैंने 5 ऐसे कैपकट के इफेक्ट्स निकाले हैं जो कि तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। सो फर्स्टली तुम्हें यहाँ पे इफेक्ट्स में जाकर वीडियो इफेक्ट्स में आ जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है हेजी एंड इस फर्स्ट वाले को अप्लाई कर लेना है। एंड ये इफेक्ट क्या करता है, सेंटर में फोकस देता है एंड साइड में ब्लर हो जाता है, जिससे वीडियो में डेप्थ क्रिएट होती है। यू कैन सी द डिफरेंस। और अगर ये मैं इफेक्ट के एडजस्टमेंट पे आऊँ तो यहाँ पे मैं ब्लर को कंट्रोल कर सकता हूँ, कितनी कम रहेगी कितनी ज्यादा रहेगी। आल्सो तुम यहाँ पे ये 2 वैल्यू से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल से तुम ये ब्लर की पोजीशनिंग को सेट कर सकते हो। एंड ये था हमारा फर्स्ट इफेक्ट। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट इफेक्ट, जो कि हमारा टीवी लाइन्स। ये वीडियो इफेक्ट ऐड करते ही आपकी वीडियो सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग टाइप लगती है, बट वही अगर तुम इसके एडजस्टमेंट में जाके सभी वैल्यूज को हाफ कर दोगे तो ये आपकी फ्लैट वीडियो को भी प्रोफेशनल लुक दे देगा, क्योंकि इसमें टेक्सचर एंड ट्विस्ट ऐड हो गया। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट इफेक्ट, जो कि हमारा वाइड एंगल, जो कि अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। इससे अपनी वीडियो का एंगल वाइड हो जाता है, मतलब लाइक इसको थोड़ा समझाना मुश्किल है, ये थोड़ा सिनेमैटिक टाइप है, लाइक तुम समझ जाओगे यार, तुम इंटेलिजेंट हो। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट की ओर बढ़ते हुए, जो कि हमारा वन एंड ओनली ग्लो 2। आई नो कुछ लोगों को ये वीडियो इफेक्ट के बारे में पता होगा, बट जिनको नहीं पता, ये है ग्लो 2 ऑफ कोर्स। नाउ ये क्या करता है वो बाद में बताता हूँ, पहले इस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे इसको ऑल वीडियो पे कर लेना। नाउ ये करता बिल्कुल सिंपल सा काम है, ये अपनी लेयर के अकॉर्डिंग ग्लो बनाता है एंड मानो या मानो ये बेस्ट ग्लो बनाता है। एंड इसके तुम ग्लो एंड साइज को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हो। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट इफेक्ट, जो कि अपनी लेयर को 3D में कन्वर्ट कर देता है। उसके लिए आपको सर्च करना है प्लेयर 3 एंड ये वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है एंड इसके ग्लो, स्पीड एंड टेक्सचर को 0 कर देना है। एंड नाउ तुम यहाँ पे रोटेट की वैल्यू से इसमें 3D लुक ला सकते हो, बट फर्स्टली इसके ऑब्जेक्ट्स में जाके इसको ऑल वीडियो पे सेट कर लेना। नाउ तुम मस्त अपनी लेयर में एनिमेशन डाल सकते हो की फ्रेम की हेल्प से। एंड देन इफेक्ट के एडजस्टमेंट में जाके तुम यहाँ पे रोटेट की वैल्यू के की फ्रेम्स को वैसे ही सेट कर सकते हो एंड उसको अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो। एंड कुछ ऐसी 3D लुक आएगी, बट इसमें एक दिक्कत है, एक तो ये स्टार्टिंग में फेड इन इफेक्ट आ रहा है एंड ये साइड में ब्लैक बार्स आ रहे हैं। सो इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए मैं एक लेयर ऐड करूंगा एंड उसको स्टार्टिंग में रख दूंगा एंड इफेक्ट की लेंथ को भी उसके अकॉर्डिंग सेट कर दूंगा। नाउ उसको एक्सपोर्ट करके न्यू प्रोजेक्ट में आ जाएंगे एंड यही अपलोड कर देंगे। नाउ क्योंकि यहाँ पे लेयर एंड इफेक्ट कंबाइन हो चुके हैं तो हम स्टार्टिंग वाली लेयर को हटा सकते हैं एंड हमारा फेड इन इफेक्ट चला गया। नाउ तुम की फ्रेम्स की हेल्प से ये पोजीशनिंग को एडजस्ट करोगे तो यहाँ पे ब्लैक बार्स तुम हटा सकते हो लाइक दिस। आल्सो ये PNG पे भी वर्क करता है, जिससे तुम ऐसी चीजें भी बना सकते हो। सो अब ट्रांजिशन की ओर जाते हैं। मैंने 5 ऐसे प्रीमियम ट्रांजिशन निकाले हैं जो कि मैं भी यूज करता हूँ। सो ट्रांजिशन को एक्सेस करने के लिए 2 लेयर के सेंटर में क्लिक करोगे तो आपका ट्रांजिशन वाला टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सर्च करना ग्लेयर 2 एंड ये फर्स्ट वाली अप्लाई कर लेना एंड तुम यहाँ पे ट्रांजिशन की ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड तुम इस ट्रांजिशन में कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हो। अगर तुम्हें साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड से ले लेना, डिस्क्रिप्शन में है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजिशन है अपना सबटल शेक, मतलब ये 2 लेयर के बीच में शेक का काम करता है, बट ये नोटिस नहीं होता शेक, तो इसीलिए ये बढ़िया है। नेक्स्ट ट्रांजिशन है अपना स्लाइड डाउन, ये वाला, एंड ये लाइक मुझे यूनिक लगता है ट्रांजिशन एंड मैंने भी इसे कई बार यूज किया है कुछ ऐसी जगह पे। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजिशन, जो कि अपना डिले जूम। ये बेसिकली जूम ट्रांजिशन है, बट ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, तुम देख ही सकते हो। एंड लास्ट ट्रांजिशन है अपना स्पेस फ्लिप। ये बेसिकली तब काम आता है जब हम पूरा सीन शिफ्ट करते हैं। तो नाउ बढ़ते हैं एनिमेशंस की ओर। हमारी फर्स्ट एनिमेशन है ये क्लोक ट्रांजिशन, जो कि तुमने पहले भी मेरी कभी वीडियो में देखा होगा, बट वो अलाइट मशीन में बना एंड ये मैं कैपकट में बनाना सिखा रहा हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे 2 इमेजेस है एंड ये में से मुझे एक क्लोक एनिमेशन क्रिएट करनी है। सो सिंपली ज्यादा कुछ नहीं करना, इसके मास्क पे जाना एंड सर्कल वाला मास्क सिलेक्ट करना है ताकि क्लोक इसमें फिट आ जाए। अगर इसमें अच्छे से एडजस्टमेंट करनी है तो इसके एडजस्ट में जाना एंड
अच्छे से पोजीशनिंग वगैरह कर देना। नाउ ये इमेज से हमारी क्लोक बाहर आ चुकी है। सो अब इसको एनिमेट करते हैं, बट फर्स्टली इसकी लेंथ को बढ़ा लेता हूँ, लाइक 4 सेकंड रख लेता हूँ। सो अभी मैं ये टाइमलाइन के लास्ट में आऊंगा एंड एक की फ्रेम दे दूंगा। देन थोड़ी पीछे आऊंगा लाइक 2 सेकंड्स एंड ये क्लोक के साइज को बड़ा करके मिड में रख लेंगे एंड हमारा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ये एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए इसमें ग्राफ दे देंगे ये ऑप्शन से। यहाँ पे मैं क्वाड ई सिलेक्ट कर लेता हूँ, बढ़िया। नाउ ये सीन कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। सो अब इसको करेंगे डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट करके इसके ऊपर ही रख देंगे एंड नाउ जो डुप्लीकेटेड लेयर है उसके मास्क सेक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पे इन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी अगर तुम प्ले हेड को 1 सेकंड में लाकर इसको नीचे करोगे तो ये तुम देख सकते हो ये क्लोक एंड रूम सेपरेट हो चुके हैं। ये क्लोक को नीचे ही रहने दो एंड यहाँ पे ग्राफ दे देंगे ईज आउट। नाउ दूसरी लेयर पे भी सेम ही चीज करेंगे बट इसका साइज बड़ा कर देंगे एंड इसको आउट ऑफ द फ्रेम कर देंगे एंड इसमें क्यूबिक आउट नाम से एक ग्राफ होगा वो ऐड कर देना। नाउ तुम देख सकते हैं अपनी स्मूथ एनिमेशन रेडी है। अभी चाहे इसमें तुम ग्लो डालो, विग्नेटी डालो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट उसकी ऑब्जेक्ट्स को ऑल पे सेट करना ना भूलना। आल्सो तुम इसको एक्सपोर्ट करके न्यू प्रोजेक्ट में डालकर इसमें मोशन ब्लर भी ऐड कर सकते हो। मैं 50 पे सेट कर देता हूँ, बेस्ट लगेगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना फोल्डर एनिमेशन। सो इसे बनाने के लिए पहले तो तुम्हें यहाँ पे फोल्डर ऐड करना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है तुम ये सोच रहे होगे ये एसेट्स कहाँ से ले। वेल कैपकट में बनाना तो पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए इस वीडियो में जितने भी एसेट्स यूज होंगे वो तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में अगर तुम इन एसेट्स को खुद बनाना चाहते हो तो मैं आगे बताता हूँ। सो यहाँ पे एक फोल्डर है जिसकी 2 लेयर्स है, बैक एंड फ्रंट। सो एनिमेशन कुछ इस प्रकार है, इसके अंदर से ये कागज से निकलेंगे। तो इसके अंदर एक मैं कागज ऐड कर देता हूँ छोटा करके एंड नाउ इसमें 2 की फ्रेम्स लगा देंगे एंड देन स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे प्ले हेड लेकर आएंगे एंड ये पेपर को फोल्डर के अंदर कर देंगे एंड थोड़ा सा रोटेट भी कर देंगे एंड इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसमें एक ग्राफ दे देंगे ताकि स्मूथ रहे। मैं क्यूबिक आउट तुम्हें चुनता हूँ। ये ओके तो है बट ये फोल्डर के ऊपर है। सो इस लेयर के लेयर वाले सेक्शन में आएंगे एंड ये कागज को ये फ्रंट फोल्डर के पीछे कर देंगे, सेंड टू बैक कर देंगे सिंपल भाषा में ये बटन दबा के। एंड चाहो तो तुम यहाँ पे 2 और कागज ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पे हमारी एनिमेशन डन है। अब इसमें तुम ग्लो वगैरह जो भी एनिमेशन जूम आउट जूम इन करना वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, तुम्हें तो आता ही है, आता है ना। सो नेक्स्ट एनिमेशन पे आता है जो कि अपना टाइमलाइन एनिमेशन, जो कि वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत अच्छी लगती है एंड आल्सो इसे बनाना भी बहुत आसान है। वैसे इसके लिए आपको चाहिए होगा पिक्सल लैब, क्योंकि अभी तक कैपकट वालों ने शेप्स नहीं ऐड की मोबाइल वर्जन में। सो मैं पिक्सल लैब में शेप्स एंड ग्रेडियंट कलर्स का यूज करके ऐसा कुछ डिजाइन सा बना लूंगा एंड इसमें टेक्स्ट भी लगा देंगे अपने कोडिंग एंड इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे PNG फॉर्मेट में। अगर तुम थोड़े से आलसी हो तो टेंशन मत लो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में PLP की फाइल मिल जाएगी, मींस इस पिक्सल लैब की प्रोजेक्ट फाइल। तो मैं अभी कैपकट में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे वो मैं पिक्सल लैब की PNG को अपलोड कर दूंगा एंड बड़ा करके नीचे को कर दूंगा एंड तुम्हें यहाँ पे स्प्लाइस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके हार्ड का फिल्टर सिलेक्ट कर लेना क्योंकि ये फिल्टर ये सीन के हिसाब से फिट बैठ रहा है। नाउ मैं ये लेयर की स्टार्टिंग एंड 2 सेकंड्स पे की फ्रेम लगा दूंगा एंड जहाँ मैंने सेकंड की फ्रेम लगाया वहां पर आके इसको रोटेट कर दूंगा। तुम इसे इजिली ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन से भी कर सकते हो, मैंने ऐसे ही कर दिया एंड इसमें ऑब्वियस सी बात है स्मूथ के लिए ग्राफ डाल दूंगा। अभी मैंने कुछ ऐसे बैकग्राउंड टाइप इमेज एक और इंपोर्ट कर लिया ताकि जब ये ईयर स्विच हो तो इमेज भी स्विच हो जाए एंड इस इमेज के स्टार्टिंग पॉइंट को 2 की फ्रेम्स के बीच में रखना एंड इसके लेयर्स में जाके इसको ये PNG के नीचे कर देना एंड देन ये लेयर की एनिमेशन के इन वाले सेक्शन में जाओ एंड इंक रिवील एनिमेशन लगा लो। नाउ अपनी एनिमेशन कंप्लीट है। अब इसमें तुम ग्लो विग्निटी जो मर्जी लगा सकते हो। सो नेक्स्ट है अपना कैरेक्टर एनिमेशन। मैं कैरेक्टर से करके दिखा रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से लाइक शेप ऑब्जेक्ट्स कैसे भी मॉर्फिंग वगैरह कर सकते, लाइक स्विचिंग वगैरह। सो फर्स्टली यहाँ पे मैं ये कैरेक्टर पे 2 की फ्रेम्स लगा दूंगा एंड सेकंड की फ्रेम पर आता हूँ एंड ये कैरेक्टर को थोड़ा सा इधर को कर दूंगा एंड देन इसके ग्राफ वाले सेक्शन में आके क्यूबिन इन सिलेक्ट कर लेना एंड इसके एडजस्टमेंट में जाना एंड इस पॉइंट पे एक बीट ऐड करके कुछ ऐसे को कर देना एंड इस लेयर की लेंथ को सेकंड की फ्रेम तक ही रखूंगा। नाउ अब जिससे कैरेक्टर स्विच करना उसको ऐड कर लेना एंड इसकी पोजीशन एंड साइज वो लास्ट कैरेक्टर जैसे रखनी है। नाउ इसमें अगेन 2 की फ्रेम्स लगाने हैं एंड सेकंड की फ्रेम को थोड़ा सा वो लेफ्ट कर देना एंड इसमें ग्राफ चूज करना ईज आउट एंड उसके एडजस्टमेंट में जाके एक बीट ऐड करके कुछ ऐसे एडजस्ट कर देना। नाउ हमारी ये कैपकट की कैरेक्टर शिफ्टिंग रेडी है। इसमें अब तुम चाहो स्पोर्ट ब्लर लगा लो या मोशन ब्लर लगा लो। सो कम ऑन टू द लास्ट एनिमेशन जो कि अपना स्टेप्स एनिमेशन। इसके लिए मैंने एक व्हाइट कलर की फ्रेम्स वाली डंडी बनाई है, आल्सो रेड कलर में भी। सो जो रेड कलर वाली है उसके मैं मास्क में आऊंगा
एंड हॉरिजॉन्टल वाला सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसको रोटेट करके 90 डिग्री पे कर दूंगा एंड 2 की फ्रेम्स लगाऊंगा, एक स्टार्टिंग में एक 2 सेकंड पे एंड सेकंड की फ्रेम को फुल कर दूंगा ताकि पूरा रेड दिखे एंड स्टार्टिंग की फ्रेम पर आके इसको लेफ्ट स्वाइप कर दूंगा ताकि ये गायब हो जाए एंड इसमें एक ग्राफ दे देंगे एंड इट लुक लाइक दिस। सो नाउ एक राउंडेड रेक्टेंगल भी इंपोर्ट कर लूंगा एंड इसको कुछ ऐसे की फ्रेम के ऊपर फिट कर लूंगा। नाउ अभी इसमें पॉपअप एनिमेशन देने के लिए इसमें की फ्रेम्स लगाऊंगा। सो मैंने इस पे 2 की फ्रेम्स लगाए हैं। फर्स्ट की फ्रेम पर आके इसको छोटा करके नीचे कर दूंगा एंड इसमें ग्राफ दे दूंगा रीबाउंड आउट एंड इसके लेयर्स में जाके इसको सबसे पीछे कर दूंगा। नाउ ये रही अपनी पॉपअप एनिमेशन। अभी इसको डुप्लीकेट करके तीनों पे लगा देते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसके की फ्रेम्स अगेन सेट कर लेना एंड टाइमिंग का ध्यान रखना, जैसे ये रेड पॉइंट की फ्रेम को टच करे वैसे ही ये पॉपअप हो जाए। नाउ अब ये हो जाने के बाद इसमें लगाएंगे हम टेक्स्ट। सिंपली टेक्स्ट क्रिएट कर लेना एंड फॉन्ट चेंज कर लेना एंड शैडो लगा लेना। तीनों जगह टेक्स्ट लगाने के बाद हमारी एनिमेशन कंप्लीट है। अब इसमें तुम ग्लो लगा सकते हो एंड इसको एक्सपोर्ट करके न्यू प्रोजेक्ट में ऐसे स्लाइड एनिमेशन बना सकते हो। अभी ये सब हो चुका है, अब आ जाओ टेक्स्ट पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टेक्स्ट के डिजाइन यहाँ पे पिक्सल लैब में बनेंगे क्योंकि तुम्हें पता ही है कैपकट कैसा है, तो फिर पिक्सल लैब में कैसे बनेंगे। अभी अगर मैं पिक्सल लैब की डिटेल समझाने लग गया तो वो वीडियो ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। सो मैं तुम्हें सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ पिक्सल ऐप से टेक्स्ट जनरेट करने का। फर्स्टली टेक्स्ट ऐड करो, कोई सा भी फॉन्ट लगा लो, मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ एंड कलर के लिए तुम ग्रेडियंट यूज कर सकते हो, नीचे डार्क रखना ऊपर लाइट रखना, लाइक तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो। एंड लास्टली इसमें बेवल्स या फिर इनर शैडो लगा लेना। देन अपने टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर लेना एज अ PNG एंड आ जाना कैपकट में। सो यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे 2 की फ्रेम्स लगाएंगे एंड स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आके इसको नीचे को स्लाइड करेंगे एंड इसमें ग्राफ दे देंगे क्यूबिक आउट एंड उसके एडजस्टमेंट में आके मेरे जैसे एडजस्ट कर लेना एंड देन इसके एनिमेशन में जाके फेड इन एनिमेशन दे देना एंड सेम चीज दूसरे टेक्स्ट पे भी करनी है एंड फाइनली इसमें ग्लो टू इफेक्ट डाल देना जो कि आपके टेक्स्ट को 4 चांद लगा देगा। नेक्स्ट है अपना एप्पल स्टाइल टेक्स्ट एनिमेशन एंड ये मेरा फेवरेट है। इसके लिए आपको कैपकट में ही टेक्स्ट लिखना है एंड इसमें पॉपिंग सेल फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना। नाउ अगर तुम टेक्स्ट के एनिमेशन में जाओगे तो यहाँ पे सर्च करना बाउंस लेफ्ट एंड ये वाले इफेक्ट को अप्लाई कर लेना एंड इसमें डाल देना अपना ग्लो टू एंड अपना एप्पल स्टाइल टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। एंड नेक्स्ट है अपना एरर टेक्स्ट। सो ये टेक्स्ट मैंने पिक्सल ऐप से बनाया था तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अगर तुम्हें टेक्स्ट स्टाइल की फाइल चाहिए पिक्सल ऐप की तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो तुम्हें नहीं बनाना पड़ेगा। इसमें हम वही सेम एनिमेशन डालेंगे जो हमने क्लीन स्टाइल में डाली थी, बट इसमें एक और इफेक्ट लगाएंगे जो कि है ब्लर एंड इसकी वैल्यू को थोड़ी सी कम कर देंगे। नाउ तुम्हें एक लाल कलर की ये डंडी भी मिलेगी, इसको ऐड कर लेना एंड इसके मास्क पर आना एंड हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लेना। पहले तो इसको यहाँ पे पूरा विजिबल रखना है एंड स्लांट पोजीशन में एंड एक की फ्रेम देना। नाउ प्ले हेड को पीछे करेंगे एंड इसको ऊपर करके इसको गायब कर देंगे एंड इसमें ग्लो टू लगा देंगे एंड ये हमारा एरर टेक्स्ट भी रेडी है एंड दैट्स इट। हमारे यहाँ पे टेक्स्ट भी खत्म हो चुके हैं, बट ये तो 3 थे ना, बाकी 2 की एनिमेशन सेम ही थी बट उनके डिजाइन अलग थे, तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम खुद ही ट्राई करना वो कैसे बनेंगे। सो तुमने ये वीडियो में 5 प्रीमियम वीडियो इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन देखे हैं, 5 मस्त सी एनिमेशन देखे हैं जो तुम्हारे काम आएगी एंड 5 टेक्स्ट एनिमेशन। सो दैट्स द कैपकट एडवांस ट्यूटोरियल। बाकी अगर आपने एडिटिंग मास्टरी नहीं देखी तो ये प्लेलिस्ट मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।